स्कूल के लेक्चरर भोमनान चारण की 26 जनवरी को शादी थी और उसी के लिए भोमनान चारण अपने ही शादी के कार्ड देने के लिए जालोर और उसके आसपास जो मित्र और रिश्तेदार है वहां से गया था और उसके बाद में वापस लौट रहा था और इसी दौरान उनकी भोमनान चारण की कार थी वो अनियंत्रित हो गई और उसके बाद भोमनान चारण उसमें घायल हो गया। और जैसे ही आप देखिए कि घायल हुआ तो उसके बाद में किसी ने वहाँ से शादी के कार्ड से पिता को फ़ोन मिलाया तो पिता उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि दुल्हन के लिए गहने परचेज कर रहे थे। वहीं 5 बहनों का इकलौता भाई है भोमनान चारण और 2021 में व्याख्याता के पद पर था और तमाम जो खुशियां 26 जनवरी को के लिए सेलिब्रेशन के लिए तैयारी पूरी कर दी गई थी। 5 बहनें अपनी भाभी का इंतजार कर रही थी और उसी के लिए तमाम जो गीत से लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही थी। वैसी घर के अंदर अब पूरी तरीके से मातम पस रहा है, हर कोई रो रहा है, चीख रहा है। जैसे ही शनिवार को दाह संस्कार हुआ तो हर गांव के और रिश्तेदारों के आंखों में आंसू नजर आए। जोधपुर जिले के बालेश्वर के पास गांव के रहने वाले स्कूली लेक्चरर भोमनान चारण अपनी शादी का कार्ड देने के लिए जालोर और उसके आसपास के इलाकों में मित्र और परिवार और रिश्तेदारों के यहाँ पर गए थे और वहीं से वापस लौट रहे थे। और इसी दौरान दूसरी तरफ तो आप देखिए किस तरीके से भोमनान चारण के पिताजी अपनी बहू के गहने करवाने के लिए ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे थे और इसी दौरान अचानक ही भोमनान चारण की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में भोमनान बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद में आसपास के जो लोग होते हैं वो जो शादी के कार्ड थे उस पर एक कॉन्टैक्ट नंबर जो कि उनके पिताजी का लिखा हुआ था। पिताजी उस समय अपनी बहू के लिए गहने खरीद रहे थे और वहां पर पिताजी को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन के बाद में इस बात को लेकर पिताजी को भी यकीन नहीं होता है कि उनके बेटे की शादी जो कि 26 जनवरी को होने वाली थी और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और आसपास के जो लोग होते हैं वो तुरंत उसी वक्त ऐसा बताया जाता है कि भोमनान चारण को जोधपुर ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सड़क हादसे के दौरान दम तोड़ देता है भोमनान चारण। अपनी ही शादी के कार्ड बांटने कार से निकले स्कूली लेक्चर की सड़क दुर्घटना में मौत से 2 परिवार में मातम पस रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ लेक्चर के पिता बहू के लिए गहने का ऑर्डर देने गए थे। हादसे में कार में मिले कार्ड के मोबाइल नंबर पर राहगीर ने फ़ोन मिलाकर पिता को हादसे की जानकारी दी। जोधपुर जिले में बालासर गांव के पंचायत के ढांडनिया गांव के निवासी स्कूली लेक्चर भोमनान चारण जिसकी उम्र 25 साल कार शुक्रवार को दोपहर के समय के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 26 जनवरी को भोमनान की शादी थी। वो अपनी शादी की कार्ड बांटने के लिए जालोर गया था और वहां से लौटते वक्त 9 किलोमीटर दूर आहोर से कार बेकाबू हो गई और पलट गई और हादसे में भोमनान बुरी तरीके से जख्मी हो गया। सड़क किनारे पलटी हुई कार देखी तो राहगीरों ने शादी के कार्ड पर नंबर देखकर भोमनान के पिता मूलदान चारण को फ़ोन कर दिया था और मूलदान उस वक्त अब आने वाली बहू के गहने का ऑर्डर देने के लिए ज्वेलरी शॉप पर गए थे। सूचना पाकर पिता के भी होश उड़ गए और भोमनान के पिता मूलदान जो कि पंचायत समिति के पूर्व सदस्य है, मूलदान ने बेटे की शादी के कार्ड छपवा दिए थे। घर में खुशी का माहौल था। भोमनान 5 बहनों का इकलौता भाई था। वो खुद ही शादी के कार्ड बांटने जालोर गया था और भोमनान की बारात 26 जनवरी को बाड़मेर जाने वाली थी। पुलिस निरीक्षक नरपतदान रत्नू की बेटी संगीता से उनका रिश्ता तय हुआ था और 13 दिन बाद पहले ही भोमनान की सड़क हादसे में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद से ही दोनों परिवारों में मातम पस रहा है। वहीं रविवार को ही ऐसा बताया जाता है कि चचेरी बहन की जो पूजा कंवर है उसकी भी शादी थी और उसके लिए बारात बस्सी गांव में आने वाली थी और भोमनान की मौत के बाद में जो शादी की खुशियां हैं वो मातम में बदल दी है। भोमनान ने अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई भोमनान चारण ऐसा बताया जाता है कि राजस्थानी भाषा में अपनी पूरी पढ़ाई की थी और उसके बाद में एक फेसबुक पर वीडियो भी उनका चल रहा है जिसके अंदर स्कूल में 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी को राजस्थानी भाषा में
उद्बोधन दे रहे हैं और हमेशा बच्चों को भी राजस्थानी भाषाओं में कविताएं, दोहें और भाषाएं लिखा रहते थे और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। शनिवार को गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो गांव पूरा का पूरा गमगीन हो गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। भूमदान चारण की बारात जिस घर में जाने वाली थी वहां पर भी मातम और सन्नाटा पसरा है। पांचों बहनों के साथ ही पूरा परिवार का रो रो कर इतना बुरा हाल है। जहां पर शहनाई बजने वाली थी और जहां 26 जनवरी को बारात जाने वाली थी वहां पर अब ऐसा बताया